बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको सत्यनारायण की व्रत कथा के संपूर्ण अध्याय सुनाएंगे। तो कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और कथा सुनने के बाद कथा को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सत्यनारायण कथा का प्रथम एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, कल युग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पाप के पोच के तले दबा जा रहा है। अतः मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से मनुष्य को पुण्य लाभ मिले। तब श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था, और उन्होंने नारद जी को जो कथा कही थी वो मैं आपसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए वो पृथ्वी लोक पे जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वो बहुत परेशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वो कोई उपाय सोच नहीं सके तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म से सुसज्जित भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा कि हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के पालन करता हैं। आपका न कोई आदि मध्य और न ही कोई अंत है। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। आप अपने भक्तों की मंगल कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। नारद जी की ये स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिवर, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके दुखों का नाश हो सके। इसके उत्तर में भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, मैं ऐसे व्रत का वर्णन आपसे करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुष पापों से मुक्त हो जाएंगे और निर्धनता नष्ट हो जाएगी और मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से जातक की सभी मंगल कामनाएं पूरी हो जाएंगी। नारद जी ने जब व्रत के विधि विधान की जानकारी चाही तो नारायण जी बोले कि मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति तथा भाव के साथ किसी भी दिन इस व्रत को कर सकता है। इस व्रत में नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराने व दक्षिणा देने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर मनुष्य धन धान्य से संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को सबसे पहले किया था। प्राचीन समय में वो निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वो अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित करके उसके पास जाकर आदर सहित पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस प्रकार घर घर भिक्षा मांगकर अनेकों कष्टों को सहन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हो। तब उस दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की ये बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसको नींद नहीं आई। वो व्रत के करने के बारे में सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत को रखने का उसने निश्चय किया। उस दिन भी ब्राह्मण रोज की तरह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे मुनियों,
अब मैं आपसे उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर इस व्रत को किया और उनके भी कष्ट दूर हो गए। धन संपत्ति से संपन्न होकर वो ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत रखते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधवों और मित्र आदि सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, कृपा करके मुझे भी बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि मैं अपने बंधु बांधुओं और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट हो जाती है और संसार के दुखों से उसको मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस बात का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का उसने निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने अपने मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी धन से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों से बहुत ही अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, शक्कर आदि खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय नगरी काशी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व उसके आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उस लकड़हारे के घर में भी धन की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ लोक गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। श्री सुत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्का मुख नाम का एक विद्वान तथा सत्यवादी राजा रहा करता था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान किया करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन, धान्य और संपत्ति आदि के भंडार भरे हुए थे। उनकी सारी प्रजा आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वो बहुत सा धन कमाने के लिए अपने नगर की ओर लौट रहा था। उसका सारा धन नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने कहा कि हे राजन, आप इन लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं और इसकी पूजा करने से मनुष्य को किस लाभ की प्राप्ति होती है? राजा ने व्यापारी से कहा कि हम हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस व्रत को करने की विधि बताएं। तो राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमें कोई संतान हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने अपनी पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा तो वो बोला कि अभी जल्दी क्या है, इसका विवाह होगा तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही कर लूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप हो गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में बहुत सारा धन कमाकर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेली के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसके विवाह की चिंता उसको होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने एक सेवक को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक ने कंचनपुर नगर में एक वर को ढूंढा। वो वणिक पुत्र अत्यंत ही सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी ने
उस लड़के का विवाह अपनी कन्या के साथ करा दिया। उसने दहेज में वणिक पुत्र को बहुत सारा धन भी दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, वो भी आपको अब कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी कहने लगा कि अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजा अवश्य ही करूंगा। ये कहकर व्यापारी ने कई नावों में अपना सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी के द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उस व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। कुछ दिन के बाद चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहा था। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छुपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उनको राजा का चोरी किया हुआ धन मिला। सैनिक जब व्यापारी और उस दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए तो राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उधर उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए कोई भी अन्न नहीं बचा था। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक घर गई और उस घर में भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने पूरी कथा सुनी और बाद में प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ को लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और पूजा करने के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर वापस लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों को सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषों को रात का सपना बताकर कहा कि व्यापारी और दामाद को छोड़ दो। तब चंद्रकेतु ने तुरंत ही व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया और उसका जो भी धन लिया था उसको वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पे तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। अब सुनते हैं चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नसारपुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन करने के लिए बैठा। फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में उस व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा कि हे वणिक, तेरी नाव में क्या लदा हुआ है। व्यापारी ने सोचा कि दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहे हैं। ये सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला कि हे दंडी, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे पड़े हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हे वैश्य, तुमने जो कुछ भी कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल पत्र आदि भरे हुए देखे तो वो विलाप करने लगा और अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा कि आप दुखी मत होइए, ये सब उसी दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अब आप उसी साधु के पास जाइए, वही आपको इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के ये वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद वो एक वृक्ष के नीचे दिखाई दिए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी तूने सत्यनारायण जी की पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने वाले हैं।
मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, तो मैं भला अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा और सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। और व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेलपत्र धन धान्य आदि में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उनकी पूजा अर्चना की। सबको प्रसाद वितरित करने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करा। इसके बाद व्यापारी अपनी नगर की ओर चला पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने अपने सेवक को घर भेजा। सेवक ने लीलावती को सूचित किया कि तुम्हारे पति और दामाद नगर की ओर आ रहे हैं। सेवक ने लीलावती को ये बताकर वहां से चला गया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थीं। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा कि बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद को ग्रहण करके शीघ्र ही आ जा। ये कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति के मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी के किनारे जा पहुंची। उसने प्रसाद न ग्रहण करने के कारण भगवान सत्यनारायण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा कि पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार से किसी भी स्त्री पुरुष से यदि कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई कि वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब वो घर पहुंचकर तेरी कन्या उस प्रसाद को वापस ग्रहण करे तभी तेरे पति के दर्शन हो सकते हैं। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद को ग्रहण करके वापस लौट आने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया और घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि विधान पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तब उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पे चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। अब सुनते हैं 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, मैं एक और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा का प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए निकला था। शिकार का पीछा करते हुए वो अपने सैनिकों से अलग हो गया और उसने देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप में कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार भी नहीं किया और चरवाहों ने राजा को पूजा में प्रसाद दिया तो राजा ने वो प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया और घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर चल दिया। राजा ने जब नगर पहुंचा तो देखा कि उसका सारा धन वैभव नष्ट हो चुका था। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया था। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौट आया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी दुखों का भोग करते हुए राजा अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुककर कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया। वे दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। उल्कामुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया।
हे मुनिश्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा जो भी मनुष्य करता है वो सभी चिंताओं से मुक्त होकर सांसारिक सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। कथा सुनने के बाद इस कथा को लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।